नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं जेमिनाई के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं और जो है इस रिश्ते का जो आउटकम क्या रहेगा आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जेमिनाई कि आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हर्मिट। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि वो आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है। रिश्ता ऐसा वैसा नहीं होता, रिश्ता बनाने से बनता है। तो अगर आप सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, इस रिश्ते की गहराई को समझें और अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें ताकि आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो और वो आपका मार्गदर्शन कर सके, वो आपका को रास्ता दिखा सके, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस आप समझ सकें। और जो ये समय आपके फेवर में आ रहा है तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप इस समय का सदुपयोग करें, इसको यूटिलाइज करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और बिना चालाकी के, बिना हेरा फेरी के, बिना धोखाधड़ी के, बिना समय वेस्ट किए जो भी एडिक्शन है, जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, उन सब चीज़ों को छोड़ दें, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दें और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ये जो रिश्ता एक हो सके। सही समय आने का, सही वक्त आने का, क्योंकि अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी और आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, लेकिन रिश्ता जो है कामयाब होगा, फ्रूटफुल होगा। आप जो भी जैसा भी आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस रिश्ते में खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि धीरे 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 करते समय का पहिया आगे बढ़ता है। तो इसमें 1 महीने तक का भी समय वक्त लग सकता है। तो 1 सप्ताह हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर बिगनिंग, शुरुआत होनी शुरू हो जाए, आपकी रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए। और 1 महीने तक जो आप वेट इंतज़ार करेंगे, 1 महीने से 3 महीने तक का इसमें वेट इंतज़ार किया जा सकता है और धीरे धीरे करके 3 महीने के अंदर रिश्ता आपके फेवर में आ सकता है। तो देखते हैं कि आप उनसे चाहते क्या हैं। जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस जो भी इस रिश्ते में ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फाइट्स हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एक दूसरे से विरोध किया जा रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि उस लड़ाई झगड़े को, उस फाइट्स को, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, उस झगड़े को अब ख़त्म किया जाए और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, कि इस रिश्ते की गहराई को समझें कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है और ये आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए एक दूसरे की इस रिश्ते की गहराई को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ
जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनके साथ ये रिश्ता एक आगे जाकर जो है काफ़ी अच्छा ये रिश्ता बन जाए, 7 जन्मों का रिश्ता ये हो बन जाए। ये 1 जन्म का नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता बने, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार और काफ़ी प्रेम है। काफ़ी हो सकता है इसमें एज डिफरेंस हो, लेकिन अगर बिगनिंग शुरुआत की जाती है तो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक होंगी और ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बने। देखते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग क्या है अपने पर्सन को लेकर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं। काफ़ी आप इस रिश्ते में अभी भी किसी एंजाइटी से, किसी परेशानी से, किसी दुविधा से गुजर रहे हैं। आप अभी भी उठ चल पा नहीं रहे हैं, लेकिन आप इस रिश्ते को फोकस बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि फिर भी आपके पर्सन ने आपके साथ चाहे कितना ही धोखा दिया है, कितना ही दुख तकलीफ हुआ है, लेकिन आप फिर भी महसूस कर रहे हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स जो धोखाधड़ी, एंजाइटी, फ्रेब का, चालाकी का है, और एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत का है। लेकिन आपके पर्सन ने आपको इतना धोखा दिया है, इतनी तकलीफ दी है, तो फिर भी आप अपने आप को, खुद को प्रैक्टिकल, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुद पर फोकस करना चाहते हैं, फ्रूटफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अगर आप उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता खुशहाल होगा। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, और ये रिश्ता प्रैक्टिकल हो सकता है। फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं, फिर से रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। तो इस उम्मीद, इस आशा के साथ आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर से आप इस रिश्ते, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में क्या चाहते हैं उनसे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप वे इस रिश्ते में जगलिंग ना करें, जिग जैग ना करें, जगलिंग फेस में ना रहें, एक मन एक विचार बनाएं, और अगर वो इस रिश्ते का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हल ढूंढेंगे, अगर बिना वो किसी एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। ठीक है, इस रिश्ते में धोखा मिला है, हो सकता है दोनों तरफ से ही धोखा मिला है, तो फिर भी वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इस चीज़ का हल ढूंढें, सॉल्यूशन निकालें, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। वो रातों की नींद हराम ना करें, और एक मन एक विचार करते हुए इस जगलिंग फेज से बाहर निकले, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो किसी भी दुविधा में ना रहें, एक मन एक विचार करते हुए इस रिश्ते में जो भी परेशानी, दुविधाएं, बाधाएं आई हैं, उनको ख़त्म करते हुए उसका सॉल्यूशन, हल ढूंढें, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें। अगर वो ऐसा करते हैं तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, और एक हिम्मत मिलेगी इस रिश्ते को, फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, फिर से रिश्ता कामयाब होगा। तो इसकी इसका आउटकम देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स के बहुत सारे कार्ड आए हैं, काफ़ी और काफ़ी अच्छे कार्ड भी आए हैं। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रही है
कि अगर आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे एक दूसरे का, तो इसका आउटकम बताता है कि भले ही किसी को भी दुख तकलीफ हुआ हो, लेकिन दोनों तरफ से ही अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई हिम्मत के साथ, उनके साथ खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, टाइम स्पेंड करना, उनकी भावनाओं को समझना, जो दुख तकलीफ हुए हैं, जो परेशानी दुविधाएं हुई हैं, उनको ख़त्म करते हुए एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती से, इस रिश्ते में के एक दोस्ती की तरह एक इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो दोनों तरफ से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर जो वर्कआउट हो रहा है, उस पर मतलब उस पर अगर वर्कआउट करेंगे दोनों ही मिलकर, तो जो है इस रिश्ते में खुशहाली आती दिखाई दे रही है, खुशहाली आ सकती है, फिर से रिश्ता नेम और फेम मिल सकता है, फिर से वही खुशी, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही रिश्ता फिर से हो सकता है। जो उस उन चीज़ों को आपको भुला देने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में परेशानी रही है, जो एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन चीज़ों को भुलाकर दोनों तरफ से ही अगर एक नए लेवल से एक शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, जो ये इमेच्योर या जो नई एनर्जी है, अगर इसमें एक दूसरे का सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो समय और वक्त के साथ जो है ये रिश्ता फिर से करवट लेगा और जो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में आपको मिल सकती है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, कामयाब होता दिखाई दे रहा है। तो जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है और दोनों मिलकर फिर से एक फ्रेंडशिप लेवल से एक दोस्ती, एक नई पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, आपका सहयोग मिलता है, खुशी होती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।